नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एजुवेब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आजकल पटवारी की एक भर्ती सुर्खियों में चल रही है, एक नोटिफिकेशन सुर्खियों में चल रहा है, आखिर वह नोटिफिकेशन कितना सच है और अगर सच है भी तो कब तक पटवारी की परीक्षा आ सकती है और कितने पदों पर हो सकती है, इस नोटिफिकेशन के अंदर अपन डिटेल से जानेंगे। और क्या इस पटवारी भर्ती के नोटिफिकेशन का संबंध किन्हीं और भर्तियों से भी है, यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है। चलो इनको डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं 23 मई 2024 को एक यह नोटिफिकेशन आया। इसके अंदर लिखा हुआ है विषय में अगर आप देखें तो पटवारी पद की नवीन भर्ती हेतु अर्थना भिजवाने बाबत। इसके अंदर डिटेल से अगर आप देखोगे तो जिले वाइज पदों की संख्या दी गई है कि कौन से जिले के अंदर कितने पद रिक्त चल रहे हैं और उन रिक्त पदों में से कितने पदों के ऊपर भर्ती निकालनी है। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें गैर अनुसूचित क्षेत्र, इनमें ये जिले दिए हुए हैं। यह जो लिस्ट है, ये वाली जो टेबल है, इसके अंदर उन पदों की संख्या दी गई है जो पद रिक्त हैं। फिर लास्ट वाली जो टेबल है, इसके अंदर उन पदों की संख्या दी गई है जिनके ऊपर भर्ती निकाली जानी है। तो सबसे पहले अपन यह देखेंगे कि गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 2024 पटवारी पद, अप्रैल की बात है, कितने पद टोटल रिक्त हैं। तो रिक्त पदों की संख्या है 2389 पद। यह मैं बात कर रहा हूं गैर अनुसूचित क्षेत्र की। तो 2389 पद तो रिक्त हैं और भर्ती कितने पदों पर निकाली जानी है। अगर अपन बात करें भर्ती की तो भर्ती निकाली जानी है 1680 पदों पर, 1680 पदों पर। फिर अगर अपन बात करें अनुसूचित क्षेत्र में कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर भर्ती निकाली जानी है, तो 2791 पद खाली हैं। इनमें से 1963 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। चलो ठीक है सर, ये खबर तो हमने देख ली और हम इससे पूर्णतया एकदम सेटिस्फाई हैं। चलो इस खबर से आप लोग सेटिस्फाई हो। इससे पहले अगर अपन देखें, अपन बात करें 11 मार्च 2024 की, तो आपके सामने यह भी एक लेटर था, एक पत्र था। इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि पटवारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने हेतु रिक्त पदों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत। इसके अंदर लिखा है उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम के निर्देशानुसार लेख है कि बजट घोषणा संख्या 25 वर्ष 2024-25 के क्रम में कुल मिला के बात यह है कि पटवारी के 1963 पदों के ऊपर भर्ती निकालने की बात की गई है। और मई के अंदर जस्ट अभी 5-7 दिन पहले की बात है, वह नोटिफिकेशन आया जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर क्या यह भर्ती भी सीईटी से होगी। जी 100% यह भर्ती सीईटी 2024 से ही होगी। सीईटी 2024, सीईटी 2 स्तर की परीक्षा है, एक ग्रेजुएशन लेवल और दूसरा 10+2। पटवारी भर्ती परीक्षा इसी में शामिल होगी। इसका मतलब साफ है कि पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले सीईटी का एग्जाम होने वाला है। अब जो बच्चा सीईटी के एग्जाम के अंदर, सीईटी का एग्जाम क्लियर करने के लिए जो बच्चा चीजें ढंग से पढ़ता है और उनमें कंटिन्यूटी रखता है, तो वो बच्चा आराम से पटवारी भी क्लियर कर सकता है। पटवारी हो चाहे ग्राम सेवक हो या फिर अन्य जितनी भी भर्तियां हैं जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल में आती हैं, उन सभी को वह बच्चा आसानी से क्लियर कर सकता है यदि उसके अंदर कंटिन्यूटी है और वो अच्छे से पढ़ रहा है तो। इसलिए बार बार कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है इन चीजों के लिए। हिमालय एजू हब आपके लिए लेके आया है सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, उनके लिए एक फाउंडेशन बैच। अपन इस फाउंडेशन बैच की बात करें उससे पहले मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा यह बता देना चाहूंगा कि सीईटी 10+2 के अंदर कौन कौन से पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं होती हैं
और सीईटी स्नातक स्तर के अंदर ग्रेजुएशन लेवल के अंदर कौन कौन से पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है। जो लास्ट हमारा जो सीईटी एग्जाम हुआ था उसके आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि इसमें चीजें और ऐड होंगी, डेफिनेटली इसके अंदर और भर्तियां ऐड होंगी। ठीक, और इस बार मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस बार जो सीईटी का एग्जाम होगा उसका लेवल, पिछला तो आपने देख लिया होगा, पिछला जो सीईटी का एग्जाम था उसके अंदर भले भले जो बच्चे थे, अच्छे अच्छे जो बच्चे थे, जो भयंकर हम खुद को होशियार, भयंकर होशियार समझते थे, वो बच्चे तो हवा भी नहीं लगी। 50% नंबर भी नहीं आए उनके, 150 नंबर भी नहीं आए 300 में से, उन बच्चों के 150 नंबर भी नहीं आए। तो इसके अंदर जो भर्ती परीक्षाएं थी उनसे वो पूर्णतः वंचित हो गए। अब ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि उन बच्चों ने यह माना कि सीईटी जो है यह केवल एक पात्रता परीक्षा है, सभी भर्तियां तो इसमें होंगी नहीं, कोई और भर्ती आएगी अपन वो दे लेंगे, जरूरी थोड़ी अपन सीईटी के अंदर आए वही दें। इस चक्कर में उन्होंने सीईटी का कुछ बच्चों ने पेपर दिया नहीं, और जिन्होंने दिया उन्होंने पढ़ के नहीं दिया, और जिसने पढ़ के नहीं दिया या जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ के दिया उसको हवा भी नहीं लगी। तो हुआ क्या कि जो भर्ती परीक्षाएं हुई उनमें वो बच्चे बैठ नहीं पाए, वंचित हो गए। और सीईटी से पहले उन्होंने जो चीज सोची थी कि सीईटी के अलावा जो भर्ती परीक्षा होगी जो सीईटी के अंदर नहीं होगी अपन तो वो देंगे, ऐसी कोई भर्ती परीक्षा नहीं हुई एक आरएएस को छोड़ के। तो अब मेरा आपसे यह कहना है कि इस बार सीईटी को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। पिछली भर्ती के अंदर लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, अब कुछ भी नहीं कह सकते अपन, 15 गुना भी बुला सकते हैं, 25 गुना भी बुला सकते हैं, और कोई क्राइटेरिया भी निर्धारित कर सकते हैं कुछ परसेंटेज का। जैसे जब पहली बार जब सीईटी हुई थी तब लोगों ने खूब बातें की थी कि सीईटी में 50% का क्राइटेरिया रखेंगे, सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया रखेंगे, या जिस बच्चे के 50% आ गए उसको तो हर एक भर्ती परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभ्यर्थियों को बुलाया गया, 15 गुना आ जाओ, 15 गुना अभ्यर्थियों की हम लिस्ट जारी करेंगे और वही बच्चे इस भर्ती परीक्षा के अंदर बैठ पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपन ये आप देख सकते हैं, पद देख सकते हैं, जैसे वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, आरपीएससी, एलडीसी, कनिष्ठ सहायक, एलडीसी सचिवालय में, जमादार ग्रेड सेकंड, आबकारी विभाग में, कांस्टेबल, ये सारे के सारे पद किसके अंदर भरे जाते हैं? सीटी 10+2 लेवल। बचे हुए जो प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक, ये सारे के सारे आते हैं स्नातक स्तर के अंदर। अगर आप लोग इनका सिलेबस उठा के देखो तो आप लोग पाएंगे कि इनका जो सिलेबस है 90% से भी अधिक सिलेबस एक दूसरे से अच्छी तरह से मेल खाता है। ठीक, जैसा मैं आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताता हूं यह चीज। जैसे मानो आप इनमें से कोई भी चीज उठा लो, पटवारी चर्चा में अपन सबसे पहले पटवारी का सिलेबस उठाते हैं। पटवारी का सिलेबस किसमें शामिल है? पटवारी स्नातक स्तर के अंदर, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। ग्रेजुएशन के अंदर जो कंप्यूटर का सिलेबस है सेम टू सेम 100% लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एज इट इज पटवारी का जो सिलेबस है उसके अंदर शामिल है। आप चेक कर लेना, कंप्यूटर के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा और जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप इनको उठा के देख लेना। अगर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस के अंदर उनके कुछ टॉपिक दिए हुए हैं तो आपको उन्हीं के कुछ सब टॉपिक पटवारी में मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है, ये तो है नहीं सीधा टॉपिक पढ़ पढ़ के हम छोड़ देंगे ऊपर ऊपर से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पिछली बार वाला पेपर उठा के देखना सीईटी का, तब पता लगेगा सिर्फ टॉपिक से काम नहीं चलेगा। इसलिए हिमालय एजू हब ने शुरुआत की है एक नई पहल, जो है सीईटी फाउंडेशन बैच 2024। इस बैच की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देना चाहूंगा। यह बैच YouTube चैनल के ऊपर लाइव रहता है, सभी बच्चों के लिए YouTube पर यह फ्री है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लासरूम में आना है, क्लासरूम में बैठ के पढ़ना है, तो आप क्लासरूम भी आ सकते हैं। रिद्धि सिद्धि चौराहे पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है, गोपालपुरा बाईपास। आप क्लासरूम में आए,
और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फोन नंबर दिए गए हैं या आपको नीचे फोन नंबर दिख रहे होंगे, आप इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन यह बैच पूर्णतया फ्री रहेगा। ऑफलाइन से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपको क्लासरूम में बैठना है, वैसे तो सीधी सी बात है, देखो क्लासरूम की होड़ तो नहीं होती, क्लासरूम का एक अपना ही एक अलग माहौल रहता है। ऑनलाइन में तो क्या है, पड़े पड़े वीडियो देख रहे हैं बस, ठीक है, कोई बीच में बोल गया तो पॉज करके चले गए, कोई ध्यान नहीं रही, एक जस्ट फॉर्मेलिटी कर ली कि 1 घंटे की क्लास थी, जैसे तैसे करके रगड़ दी, बात खत्म, दिमाग को थोड़ा संतुष्ट कर दिया, 1 घंटे की क्लास थी, अपन ने देख ली, और जब पेपर देने जाओगे तब यूं बैठे रहोगे और ऐसे ही रहोगे बस। ठीक, इसलिए आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सीईटी जो है ये सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगी और इसके तुरंत होते ही पटवारी की एग्जाम आपके सामने तैयार है। और इस फाउंडेशन बैच के अंदर हम सिर्फ आपको सीईटी की तैयारी नहीं करवाएंगे, इसका सब्सक्रिप्शन आपके पास जब तक रहेगा जब तक आपकी भर्ती परीक्षाएं चलेंगी। ठीक है, आप लोग तब तक पढ़ोगे इसके अंदर, इसके अंदर वो आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो सीईटी में तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन साथ साथ में सीईटी के अंतर्गत जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके अंदर भी आएंगी। इसलिए आपको सीईटी की तैयारी करने के लिए कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, पटवारी की तैयारी करने के लिए कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, ग्राम सेवक की तैयारी करने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई बच्चा जो होता है वह एक बार सीईटी की तैयारी करके आएगा भाग के कहीं तीसरी जगह पे, फिर भाग के आएगा ग्राम सेवक की कहीं चौथी जगह से कर रहा है, फिर 7वीं जगह से पटवारी की तैयारी कर रहा है, फिर भाग के आएगा इधर उधर 3-4 दोस्त बताएंगे बोले एलडीसी की यहाँ करते हैं। इस भटकाव से आपको छुटकारा दिलाने के लिए हिमालय एजू हब ने बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है। ऑनलाइन तो सबके लिए यह फ्री है। इस बैच में आपको क्या मिलेगा, इसमें सबसे मुख्य चीज जो है, एक तो रेगुलर क्लासेस रेगुलर रहती हैं, और एक रेगुलर टेस्ट सीरीज। सीईटी की जो हम टेस्ट सीरीज लेंगे इस फाउंडेशन बैच के अंदर, इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम सभी भर्ती परीक्षाएं जो हैं इनको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया करेंगे, ताकि बच्चे की सीईटी की तैयारी हो और वो साथ साथ में सीईटी के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं हैं वह उनकी भी तैयारी आराम से कर सके। तो आज के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन काफी है। बाकी आपको जो भी पूछना हो, जो भी जानना हो, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो और भर्ती परीक्षाएं आती हैं उनकी अपडेट के लिए आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।